Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Ahmed and I am trainer in Superstar Computer Academy and welcome to the next lecture of Microsoft Excel। आज हमने देखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जनाबे वाला ये फ़ाइल मेरे पास मौजूद है जो कि पार्ट 1 के अंदर भी यही इस्तेमाल की गई थी। तो इसको मैं जो है सारी सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एरो पर क्लिक करता हूँ और उसमें नंबर सेकंड पर है टॉप एंड बॉटम रूल्स। अगर इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो एक और लिस्ट ओपन होती है जिसमें नंबर 1 पर है टॉप 10 आइटम्स कि आप अपने रिकॉर्ड में से जो सबसे बड़ी 10 आइटम्स हैं उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप इसके क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करने से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और टॉप एरो पर क्लिक करने से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आप मैनुअल भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि आप 10 की जगह 5 आइटम्स को देखना चाहते हैं जो कि आपके रिकॉर्ड में सबसे बड़ी हैं, तो यहाँ पर आप 5 पुट कर देंगे तो आपके 5 आइटम्स हाईलाइट हो जाएंगी। और इसी के साथ अगर आप अपना जो है फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और इन टेम्पलेट्स में से भी किसी को यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबसे लास्ट पर कस्टम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें से आप अपना ये जो है बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर सकते हैं और फिल वाले ऑप्शन में से आप यहाँ पर दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। हमारा रूल ये था कि हमने टॉप 5 आइटम्स को यहाँ पर देखा था कि हमारे रिकॉर्ड में से सबसे बड़ी जो 5 आइटम्स हैं वो यहाँ पर फॉर्मेट हो जानी चाहिए। और इसी के अगेंस्ट हम देखेंगे कि जो नंबर 3 पर है बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे कि ये टॉप के ऑपोजिट है जो है बॉटम 10 आइटम कि हमारे रिकॉर्ड में से जो सबसे छोटी 10 आइटम्स हैं वो यहाँ पर फॉर्मेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली कि हमने 10 की जगह 5 ऐड कर दिया है, उसके बाद ओके करेंगे तो जो हमारी सबसे छोटी 5 आइटम्स हैं वो यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो टॉप 10 आइटम्स के बाद है टॉप 10%। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके रिकॉर्ड में से वो देखेगा कि सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी हैं और उन बड़ी में से 10% कितना है, तो उन 10% को वो हाईलाइट कर देगा। तो इसके अंदर भी आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद जनाबे वाला अगर देखा जाए तो इसी के अगेंस्ट है बॉटम 10% कि वो आपके रिकॉर्ड में देखेगा कि आपकी छोटी अमाउंट में से 10% कौन सी छोटी अमाउंट है तो उसको वो फॉर्मेट कर देगा। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था टॉप 10 आइटम्स, इसके बाद है बॉटम 10 आइटम्स, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। और इसी तरह यह टॉप 10% के इस तरह वो परसेंटेज में कैलकुलेट करेगा कि आपके रिकॉर्ड में सबसे पहले वो देखेगा सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी हैं और उन बड़ी में से 10% वो आपको फॉर्मेट करके दे देगा। इसी तरह बड़ी के अगेंस्ट आपको बॉटम 10 आइटम्स वो आपको फाइंड करके उनको फॉर्मेट करके वो दे देगा। और इसके बाद है अबव एवरेज। अगर एवरेज की बात की जाए तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे रिकॉर्ड में से हमारा एवरेज कितना है। आप ये नोट करें कि मेरी सिलेक्शन के दौरान अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्सेल आपको थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ये स्टेटस बार के ऊपर थोड़ा सा डाटा आपको बताता है कि जो मेरी अमाउंट्स हैं उनमें उनका टोटल सम जो है वो 2530 है और इन सेल्स की क्वांटिटी 30 है, यानी कि 30 सेल्स मेरे सामने मौजूद हैं। और इनका टोटल को उनके सेल्स की तादाद के ऊपर अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो मेरा एवरेज बनता है जो कि है 84 पॉइंट समथिंग। अब ये मेरा एवरेज है तो यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो एवरेज रेशो है इट्स मीन कि 84
उससे बड़ी जो अमाउंट है वो यहाँ पर फॉर्मेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अबाव एवरेज के ऊपर क्लिक करूँ तो आप लोगों ने ये नोट करना है कि जितनी भी अमाउंट्स मेरी फॉर्मेट हुई हैं वो 84 से ऊपर हैं। तो 84 के इक्वल भी यहाँ पर फॉर्मेट नहीं होंगी, सिर्फ ऊपर ही होंगी। तो इसी के अगेंस्ट आप अपनी एवरेज के बिलो भी चेक कर सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड में से जो आपका एवरेज है उसके बिलो जितनी भी अमाउंट्स होंगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। अब मैंने बिलो के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जितनी भी अमाउंट्स मेरी हाईलाइट हुई हैं वो 84 अमाउंट के नीचे है। तो इस तरह आप अपनी रिकॉर्ड में से बिलो एवरेज और अबव एवरेज के ऊपर भी अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो डेटाबास है। डेटाबास ये डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ आपके रिकॉर्ड को फॉर्मेट करेगा। अगर मैं फर्स्ट के ग्रेडियंट कलर के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें कि जो सबसे मेरी बड़ी अमाउंट है उसका जो शेडो है या उसका कलर ज़्यादा बड़ा है, और जो उससे छोटी है वो उसका थोड़ा सा कम है। इसी तरह सो ऑन के जितनी अमाउंट्स बड़ी होती जाएंगी उतनी ही उनके ऊपर कलर्स और उनका बॉर्डर वगैरह वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो कम होती जाएंगी तो वो भी कम होता जाएगा। तो इस तरह ये डिफरेंट डिज़ाइन है, इनको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कलर स्केल की बात की जाए तो पहले तो ये ग्रेडियंट कलर में था, अब ये सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर के साथ ये आपके रिकॉर्ड को फॉर्मेट कर देगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप आइकन सेट कर सकते हैं कि जो इन डिज़ाइन में से आप मुंतखब कर लेंगे वो आपके रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ करें कि ये मैंने चूज़ कर लिया है, जो आपकी सबसे बड़ी अमाउंट होगी, जैसे ये 92 है तो इसका एरो बिल्कुल सीधा है। अब जो भी मतलब बड़ी उसका सीधा होगा, जिस तरह अमाउंट कम होती जाएगी और इसी तरह ही मेरा एरो भी थोड़ा सा रोटेट होता जाएगा। और जो सबसे लो होगी तो उसके साथ मेरा एरो लो ही हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके इस्तेमाल में आपको मुस्तफ़ीद कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।